और क्या स्मार्ट लग रहे हैं आप, वाह। क्या व्यू है इस समय मार्केट पर, और एक पिक भी बताइए सर, दीवाने खास पिक का इंतजार रहता है हम लोगों को। नहीं, नमस्कार हेमंत, वीरू, बाकी सब मित्र, एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। इनफैक्ट मैं सुन रहा था आशीष को जो जेएसपीएल की बात कर रहे हैं, आज तो दिन की शुरुआत जेएसके से हुई है, तो जेएसपीएल ले लो, जेएसडब्ल्यू ले लो, सभी में जान रहेगी। इंटरेस्टिंगली जिस स्टेज से हम लोग गुजरे और मार्केट ने जिस हिसाब से इतने बढ़िया कंसोलिडेशन का आपको जो वो मुंह दिखाया, और एक चीज जो इंटरेस्टिंग हो रही है वो इंडिकेशंस ये आ रही है कि हो सकता है रूस की तरफ से जो वैक्सीन आई है अहमद, वो बहुत विश्वसनीय ना हो। अभी भी कई उसमें संदेहशील बातें हैं, एक्सेप्टेंस की बातें हैं, लेकिन जैसे जैसे ये रफ्तार पकड़ेगी एक्सेप्टेंस, इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा, कुछ ट्रायल्स आने लगेंगे बाहर, रिजल्ट्स आने लगेंगे, मुझे लगता है कि एक रिकवरी, एक राहत की फीलिंग जो है उसकी वजह से वो सेक्टर जहां पे मायूसी बहुत थी, जो मरे हुए दबे हुए, वहां पे आपको एक जान आते हुए दिखेगी, पहले ऑफ कोर्स ग्लोबल सेटअप में और फिर इंडियन सेटअप में भी। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग टाइम्स आगे। अभी भी अब आप 11,500 की भी तैयारी कर सकते हैं जैसे पहले आप सोच रहे थे, तो अच्छा दिन है आज, इस चीज का ऐलान कर दे, ब्यूगल बजा दे तो वो भी हासिल हो जाएगा। और राजेश जी तो है ही है, जो ओट्स का ब्रेकफास्ट चल रहा होगा आई एम श्योर, तो वो उस वजह से तो आज नजरें टिकी रहेंगी, जिस हिसाब से LNT पे थी कुछ टाइम पहले, आज उन्होंने इतना बढ़िया स्टॉक जो चुना है। मेरा मानना यह है कि इस सेटअप में मैंने जन्माष्टमी की पिक ढूंढने की जब मैं चेष्टा कर रहा था शाम को, तो मुझे एक चीज समझ आई कि ऐसा कोई स्टॉक ढूंढे जो अभी भी वो बाल गोपाल स्टेज में है। पेरेंटेज बहुत बढ़िया है, लेकिन शुरुआत उसकी जर्नी की अभी हुई है, और वैसे उस लिहाज से मेरी नजर में आया तो SBI कार्ड्स का चयन मैंने किया है, और इसका कारण ये है कि पेरेंटेज आप देखिए कितनी बढ़िया है, कोई उसमें ये नहीं था, और जब IPO आया तो जिस हिसाब से धूमधाम से IPO आया, सब हुआ, लेकिन एक हमारे लिए कोरोना नाम का एक कंस भी था, तो उस वजह से थोड़ा बहुत इशू रहा, उससे संदेहशील वो स्टेज से गुजरा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो वीक हैंड्स निकल चुके हैं, उसके बाद अब जो इसमें स्ट्रेंथ पकड़ी जा रही है, वो मुझे लग रहा है कि वो रिजल्ट्स को देख के, इनके आंकड़ों को देख के जो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, क्योंकि सेगमेंट तो प्रॉमिसिंग था ही, लेट्स फेस इट, देयर इज नो डाउट, बट अब वो कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो झलकने आपको शुरू हो जाएंगे स्टॉक के प्राइस बिहेवियर में भी, वॉल्यूम एक्शन में भी। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो कमिटेड है, वो तो 1 साल तक इसमें रहेंगे, तो अभी भी उस चीज को 8-9 महीने बाकी है, तो कोई एग्जिट्स बड़ी आएंगी नहीं, लेकिन नया पार्टिसिपेशन जो है, नया पैसा जो आ रहा है, वो इस टाइप के बिजनेस में जरूर आएगा, क्योंकि एक इनडायरेक्टली ये कंजम्पशन के ही थीम में रहता है और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कंजम्पशन के लिए माना जाता है। सो आई थिंक इट्स अ यूनिक बिजनेस लिस्टेड स्पेस में, और इसको देखा जा सकता है। अगली जन्माष्टमी मेरे को यकीन है कि अगली बार जब आप गोविंदा सेलिब्रेट करेंगे तो इसमें माखन घी दूध का पूरी तरह से आपको रिवॉर्ड मिल सकेगा। मजा आ गया सर। प्रकाश, कोई टिप्पणी आपकी, ऑल टाइम हाई पिकल क्लोज हुआ, या फिर इसी स्पेस में अब कोई, पहले आपने SRF पे टिप्पणी की थी, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने, आशीष ने टिप्पणी की थी, अब आपके रडार पे क्या है और इस पर आपका आउटलुक क्या है? पर्टिकुलर स्पेस में ऑफ कोर्स नॉट कंपेरेबल विद गैलेक्सी, SH केलकर करके है, उस पर ध्यान दीजिएगा, और उसमें बहुत उसकी ऑफ कोर्स एक चीज ये है कि कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की पूरी उम्मीद भी है, लेकिन ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उसकी आशिकी भी बहुत बढ़िया रंग लाई हुई आजकल, तो मतलब जिसको देखो वो इस स्टॉक का नाम लेता है। बट मुझे जहां तक याद है कि इस कंपनी ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है पिछले कुछ सालों में, बट कहीं ना कहीं एक परिवर्तन दिख रहा है। तो केमिकल स्पेस, यस यू आर राइट, इंटरेस्टिंग है। SRF की कंपैरिजन तो अलग जोन ही है, वो तो साइज और स्केल के हिसाब से, बट ये छोटी कंपनीज में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इवन फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो कैश मार्केट में ट्रेड करना चाहे। ट्विटर पे तो आशिकी ऐसी है, बिजनेस इंप्रूवमेंट की वजह से आई है, सिर्फ PE रेटिंग की बात नहीं, री रेटिंग की बात नहीं हो रही। टारगेट देने से पहले मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि नंबर्स देखने की इसलिए चेष्टा कर रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि नंबर्स काफी
अलग प्रकार के आएंगे, पॉजिटिवली अलग प्रकार के आएंगे, और उसके बाद जो है वो सारा माहौल, सारी फिजा इसके आसपास की जो है वो चेंज हो जाएगी। तो जो आपका टारगेट 100 रुपए का है, उसको मैं सिर्फ एक वो लिबर्टी लूंगा, उसको 99 पे ही रखूंगा। उसका रीजन है कि एक तो याद हो जाएगा, और दूसरा है कि यहां से 99 के लिए इसको जो फैसला पार करना है वो सिर्फ 20% का ही है, तो वो बहुत ज्यादा है नहीं। तो वो एक पहला पड़ाव रखा जाएगा, बट ऑफकोर्स रिजल्ट्स के बाद हम इसको इवैल्यूएट अच्छी तरह कर पाएंगे, और आई एम श्योर आशीष की सूची में कल भी ये फीचर करेगा कहीं ना कहीं। हम को ट्रैक कर रहे हैं और उन्होंने थोड़ी देर पहले ये जानकारी दी थी, आपने कैसे रीड किया इस न्यूज को? ये बहुत पॉजिटिव है। देखिए, इस बार एक चीज जो बहुत अलग लग रही है वो ये है कि सरकार ने जो आत्मनिर्भर का जो आत्मनिर्भर वाली मुहिम शुरू की है, वो पहले जो मेक इन इंडिया वाली थी उससे कई परे है। परे इसलिए है कि इस बार सीरियसनेस गजब का है। आप देखिए सर्कुलर जिस टाइप के निकल रहे हैं, जो एक्शन लिया जा रहा है, डिफेंस में जो इतना बड़ा जो एक सबसे अहम वो सरकारी कंट्रोल वाली चीज मानी जाती है, वहां देखिए तो टेलीकॉम तो अभी शुरुआत है, और 5G के आते आते आपके इतने नए उपकरण इस्तेमाल होने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो राउटर्स और वो मोडेम्स की बात क्यों ना हो। बट ये जो ब्रॉडबैंड की जो प्रथा है, जो प्रणाली है, इसमें भी आप देखिए जो सेट टॉप बॉक्स मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगे, कंसोल्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएंगे, तो बहुत कुछ है। आई डोंट थिंक इसमें कोई रुकावट आने की गुंजाइश है, और ITI ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह VRS देके जिस हिसाब से ढाला है, और एक जो सुस्त परिस्थिति में था और वहां से एक एक्टिव जोन में आना शुरू करा है ऑपरेशनली, उसका आपको नतीजा तो बहुत लंबे समय तक दिखेगा। तो इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना भी है, और जब भी नीचे बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी मैंने तो रेकमेंड की हुई है लोगों को, जब भी ये नीचे आता है, खराब दिन मार्केट होता है, उस दिन लिया जाए। बाकी के जो तेजस नेटवर्क या स्टरलाइट टेक और वो सब, उसमें मैं इतना इंटरेस्ट इसलिए नहीं दिखा रहा कि वो केबलिंग में ज्यादा है, उपकरण कम है, तो केबलिंग पे अभी भी इतना कोई वो हमने चलन देखा नहीं है, तो वहां पे मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं। बट ITI आउट ऑफ दोस पिक्स इज डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव बेनिफिशियरी। 5G बेस्ड हुआ ये है कि आपने बैंकों पे इतना लोगों का ध्यान जो खींचा, उस चक्कर में ये अपॉर्चुनिटी साइड में रह गई, जबकि ये काफी पॉजिटिव न्यूज फ्लो था, जिससे कारोबार पे इमीडिएट और डायरेक्ट असर पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वो होगा, और ये काफी बीटन डाउन स्टॉक्स है दोनों, चाहे आप OMDC लीजिए या GMDC लीजिए। और GMDC की खासियत तो ये रही है कि उसके पास जो कैप्टिव माइंस, लिग्नाइट की माइंस है, वो पावर क्षेत्र में अच्छी खासी यूज भी हो रही है, और जो वैल्यू चेन है सारी गुजरात में पावर कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब कुछ बनी बनाई हुई रेडी है। तो इनको सिर्फ अपना कारोबार जो है वो एक्सपैंड करना है। तो माइनिंग में धीरे धीरे करके काफी पॉजिटिव न्यूज फ्लो आ रहा है, और ये समूह मिस हो गया था। और एक कंपनी और जिसका ध्यान मैं आपको इसमें वो करना चाहूंगा कि वो है MOIL। तो जो MOIL का भी अगर आप बिजनेस मॉडल देखें, वो उसमें भी रिस्ट्रिक्टिव थोड़ा सा रहा है। उसने ऑफकोर्स परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी दी है, बट अभी भी मुझे लगता है ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस इसमें इंप्रूवमेंट आपको आते हुए दिखेगा, क्योंकि मेटल्स का सारा जो पैक है उसका अब फेज शुरू हुआ है। पेलेट प्राइसेज जिस हिसाब से बढ़ गए हैं, करीब 7,500-8 हजार पर टन हो गए, तो ये इंप्रूवमेंट। और हमने इसकी बात सोमवार को भी की थी कि मेटल्स को ध्यान दीजिए, मेटल्स में बहुत जान है, और मेटल्स जब चलते हैं तो माइनिंग एंड मिनरल्स भी साथ साथ चलते हैं, तो उसके पीछे भी थोड़ा सा अटेंशन देना चाहिए। बट आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि OMDC में जो आपने परफॉर्मेंस देखा, वैसा आपको GMDC में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा।